स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे अपने एक नए चैप्टर की। चैप्टर नंबर 8 है जो आपका जर्नल। जर्नल सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी से आपका बेस तैयार होगा सारा अकाउंटिंग का। इससे पहले जो भी हमने चैप्टर पढ़े, अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हो गया, वो सारे आपको इस चैप्टर में हेल्प करेंगे। और ये चैप्टर है आगे आने वाले जो चैप्टर है उसमें हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है मतलब जर्नल होती क्या है। ऑल्दो ये मैंने आपको पहले समझा दिया था उस चैप्टर जो हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स था, उसमें मैंने बड़े अच्छे से समझाया। सारे चैप्टर्स का एक मैंने अच्छे से समझाया था, लेजर वगैरह, जर्नल वगैरह का। पर फिर भी ये हम चैप्टर कर रहे हैं बड़ी डिटेल में, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जर्नल क्या होता है? जर्नल एक ऐसा जर्नल ऐसी हमारी बुक्स होती हैं, जर्नल हमारी बुक्स होती हैं जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्डिंग जर्नल में ही होती है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन रही, फॉर एग्जांपल आपने परचेज की गुड्स, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 इन कैश। आपने 10,000 रुपीज़ की गुड्स कैश में परचेज की, तो ये आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। सबसे पहले आप साथ के साथ उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर लोगे, तो इसी को हम बोलते हैं जर्नल। ठीक है, जर्नल एक ऐसी बुक्स है जिसमें सबसे पहले रिकॉर्डिंग जर्नल में की जाती है, उसके बाद आगे के अकाउंट्स लेजर में डाले जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में डाले जाते हैं। वो हम सारा डिटेल में समझेंगे। मतलब ये समझना है आपको, ये जर्नल है सबसे पहली बुक होती है अकाउंट्स में। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास जर्नल का। आपको मतलब समझ में लग गया। कोई भी एंट्री है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड आपने जर्नल में करना है। इसकी कुछ टर्म्स हैं वो समझते हैं, और कैसे रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजैक्शन वो समझते हैं। सबसे पहली बात आप हमेशा याद रखना, आपका जो चैप्टर नंबर आई थिंक 6 था, उसमें जो अकाउंटिंग चैप्टर नंबर आपका 7 था जो आपका, उसमें था अकाउंटिंग वाउचर्स वाला। अकाउंटिंग वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट वाला। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट एक ऐसे एविडेंस होते हैं जो दर्शाते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, जो एक एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन के होने का। फॉर एग्जांपल आपने किसी से परचेज की गुड्स, तो आपके पास क्या एविडेंस है? अभी वो ट्रांजैक्शन हुई है, आपके पास इनवॉइस है जो उस पर्सन ने इशू किया आपको। तो वैसे जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगी वो किसी न किसी सोर्स डॉक्यूमेंट या अकाउंटिंग वाउचर के बेस पे रिकॉर्ड की जाएंगी। बिना एविडेंस के आप जर्नल में कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये नॉर्मली फॉलो किया जाता है। ठीक है, अभी सबसे पहले मैंने देखना है विद जर्नल में जो एंट्री है उसके कुछ टर्म्स वगैरह समझाऊंगा आपको। सबसे पहले टर्म्स की बात करते हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। क्यों बोला जाता है जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है सबसे पहले इसी में रिकॉर्ड की जाती है, इसीलिए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। ओरिजिनल का मतलब यहाँ पे भी जो सबसे मेन जहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जैसे मैंने परचेज की गुड्स कैश में, परचेज टू कैश अकाउंट। ठीक है, 10,000 रुपये। इसके बारे में मैं बाद में समझाऊंगा भी, जिन लोगों को नहीं पता भी ये एंट्री कैसे करी है। ऑल्दो ये सारे रूल्स मैंने आपको इसके ये डेबिट क्यों हुआ है, ये क्रेडिट क्यों हुई है, और इसके नेचर क्या है, एक्सपेंसेस ये अकाउंट की, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर जो आपका 6 है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऑलमोस्ट आई थिंक सो 30 to 35 मिनट्स की वीडियो होगी वो, आप वो देख लें जरूर। पहले सबसे पहले आपके लिए मस्ट है वो देखनी वीडियो, क्योंकि उसमें सारे रूल्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं बड़े अच्छे आराम से। यहाँ पे मैं इस चैप्टर में ये फोकस करूँगा आपको भी ट्रांजैक्शंस के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनकी ट्रीटमेंट बता सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अलग अलग टाइप के आपके डेली ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में। पर आपको इसका सबसे पहले रूल पता होना चाहिए, ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ। वो सबसे पहले आपको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर नंबर 6 की वीडियो में देखना जरूरी है। ठीक है, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जर्नल एंट्री, इसको जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो बाद में कभी भी आपको ये टर्म सुनने को मिले तो इसका मतलब ये इस एंट्री को बोल रहा है जर्नल एंट्री। ओके, नेक्स्ट
है आपके पास जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग का मतलब क्या होता है? जर्नलाइजिंग का मतलब कोई भी एंट्री को रिकॉर्ड करना बुक्स में, उसको जर्नलाइजिंग बोला जाता है। वैसे ही ऑलमोस्ट आपको ये वर्ड सुनने को नहीं मिलेगा। आपको क्या सुनने को मिलेगा? रिकॉर्डिंग। आपको ये वर्ड सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगा, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब आपने अपने बुक्स में रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन को, उसको रिकॉर्डिंग बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा अपने बुक्स में, उसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं। अभी मैं अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ, पोस्टिंग। जर्नल के बाद आपके लेजर अकाउंट बनेंगे। लेजर अकाउंट में आपको लेजर वाले चैप्टर में ही समझाऊंगा अच्छे से। बस यहाँ पे ये समझ लो आप भी, जर्नल से जब मैं अपनी ट्रांजैक्शन को लेजर में लेके जाऊंगा तो उसको पोस्टिंग बोलते हैं। ये जस्ट आपकी बुक में दिया है तो मैं इसलिए समझा रहा था। अदरवाइज अभी आपके लिए इस वर्ड को ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है। लेजर वाले में आप अच्छे से समझ जाओगे। अभी यहाँ पे मैंने आपको टर्म्स क्लियर कर दी। ऑलमोस्ट यही टर्म्स आपके इसमें यूज होंगे जनरल वाले चैप्टर में। अभी मैं आपको परफॉर्मा दिखाना चाहता हूँ भी जर्नल आपकी किस वे में रिकॉर्ड की जाएगी। सबसे पहले तो ऊपर होगा आपका पर्टिकुलर्स, डेट, यहाँ पे डेट होगी, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे एक होगा लेजर फोलियो, एलएफ लिखते हैं जिसको, यहाँ पे होगा डेबिट और यहाँ पे होगा क्रेडिट। ठीक है, तो इसको ऐसे यहाँ से एक लाइन लगा लेते हैं। एक प्रॉपर अच्छे से फॉर्मेट बनाना है आपको। अभी इन सब चीज़ों के मतलब देखेंगे। यहाँ पे डेट आएगी, डेट आप जानते हो। ठीक है, डेट का मतलब पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या लिखूंगा? जैसे अभी मैंने परचेज की थी, परचेज टू कैश, जो एंट्री होगी इस ये वाली चीज़ मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, परचेज टू कैश ये पर्टिकुलर्स में आएगा। जो भी ट्रांजैक्शन के अकाउंट्स होंगे, जो भी अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो सारे मैं यहाँ पे लिखूंगा। और यहाँ पे DR लिखने का मतलब ये डॉक्टर नहीं है, ये डेबिट होता है। मतलब मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है। और टू, जहाँ पे टू लिखा हुआ आगे, उसके आगे वाला जो भी अकाउंट होता है उसका मतलब होता है कि मैंने उस अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर में जो भी अकाउंट इन्वॉल्व होंगे उस ट्रांजैक्शन में वो आएंगे यहाँ पे। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो का मतलब क्या होगा? जब मैं इस ट्रांजैक्शन को, इस एंट्री को यहाँ से ट्रांजैक्शन यहाँ पे इस एंट्री को मैं जब लेजर में लेके जाऊँगा, लेजर में पोस्टिंग करूँगा उसकी, तब यहाँ पे जिस पेज नंबर पे मैं पोस्टिंग करूँगा उसकी, तो उसका यहाँ पे पेज नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लेजर फोलियो होगा। लेजर में जो सा भी पेज नंबर रहेगा रेफरेंस के लिए लिखा जाता है। लेजर में जर्नल फोलियो होता है, मतलब जर्नल किस इस ये लेजर में जो भी एंट्री डालूंगा मैं, पोस्टिंग करूँगा, तो उस वहाँ पे इसका पेज नंबर लिखा जाएगा रेफरेंस के लिए। डेबिट, ये परचेज अकाउंट कितने से डेबिट किया हमने, और ये क्रेडिट अकाउंट हमने कितने से डेबिट किया, क्रेडिट किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास परफॉर्मा। मैंने आपको परफॉर्मा बता दिया कि जर्नल में आपको एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अभी इसके बाद हम बात करते हैं भी जर्नल में जो रूल्स होंगे, कौन कौन से अकाउंट होंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये जस्ट मैं आपको एक रिकैप सा दे रहा हूँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाले चैप्टर का। हम बेसिकली मॉडर्न क्लासिफिकेशन की ही बात करेंगे। आपके पास टू टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। बेसिकली मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करूँगा। इसमें एक तो एसेट अकाउंट आएंगे, दूसरे लायबिलिटीज अकाउंट होते हैं, थर्ड आपके पास एक्सपेंस अकाउंट होता है, फोर्थ आपके पास लायबिलिटी अकाउंट होता है, इनकम अकाउंट होता है, और फिफ्थ आपके पास कैपिटल अकाउंट होता है। जो भी अकाउंट्स आएंगे कोई ना कोई इसके हेड के अंदर आ रहा होगा।
अभी अमाउंट का मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आपका कोई बिल हुआ तो खर्चा हुआ तो आपका इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट होगा। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट किस हेड में आ रहा होगा, मतलब कोई कौन सा इसका सुपीरियर होगा एक्सपेंस अकाउंट में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें होगा। कोई भी इनकम हो रही होगी तो वो इनकम अकाउंट में आ रही होगी। कोई भी मेरे पास फिक्स एसेट पड़ा है, लाइक मेरे पास कंप्यूटर पड़ा है कोई, तो वो एसेट अकाउंट का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे मतलब पांच टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। इसके जो रूल हैं, इसका जो रूल है डेबिट क्रेडिट वाला, वो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का एक रूल, जो रूल्स हैं वही उसी से समझाया मैंने आपको, रूल चैप्टर नंबर 6 भी। इसमें मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ क्या क्या रूल थे। जो एसेट अकाउंट होगा उसमें क्या अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ मेरे पास आ रही होगी वो मैं उसको डेबिट करूंगा, और जो चीज़ मेरे यहाँ से जा रही होगी उसको मैं क्रेडिट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक लैपटॉप लिया 40,000 का, तो मेरे पास क्या आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है, तो लैपटॉप अकाउंट ओपन करूंगा मैं, 40,000 का मेरे पास लैपटॉप आ रहा है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड गोज आउट, मेरी तरफ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। ये एसेट अकाउंट का सबसे मेन रूल है। जो आपके पास आ रहा होगा उसको आप डेबिट करोगे, और जो आपसे जा रहा होगा उसको क्रेडिट करोगे, ठीक है। इसके नीचे एक नरेशन लिखा जाता है। नरेशन का मतलब इस एंट्री को अगर मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ताकि कोई अगर बाद में देखे तो उसको अच्छे से पता चल जाए कि किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं और कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये लैपटॉप मॉडल नंबर दिस परचेज ऑन दिस, मतलब ठीक है, डेट यहाँ पे लिखी जाएगी, लैपटॉप मॉडल नंबर दिस परचेज्ड फ्रॉम दिस पार्टी ऑन इन कैश, ठीक है। तो ये ऐसे आप इसको ज़्यादा वो कर सकते हो, इसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे सकते हो आप नरेशन में, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका एसेट का रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अभी इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका लायबिलिटीज अकाउंट होगा। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपको हमेशा उसको क्या करना है, क्रेडिट। आप उसको हमेशा अगर बढ़ेगी तो आप उसको हमेशा करोगे क्रेडिट। एक्सपेंस का रूल क्या होता है, एक्सपेंस और इनकम का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस होंगे आपके पास, तो आपको क्या करना है, उसको डेबिट करना है। फॉर एग्जांपल रेंट अकाउंट है, मेरा रेंट का खर्चा हुआ, मैंने रेंट अकाउंट को कर दिया डेबिट 10,000 से। अभी टू में क्या लिखूँ, मेरी तरफ से क्या जा रहा है, मेरी तरफ से कोई ना कोई मेरा एसेट जा रहा है, कैश जा रहा हो सकता है या कुछ और जा रहा हो सकता है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कैश की। मेरी तरफ से 10,000 रुपये मेरी कैश जा रहा है मेरी जेब से, तो क्या करूँगा, अगर मेरी तरफ से कैश जा रहा है, मेरा एसेट जा रहा है, तो एसेट का रूल क्या होता है, अगर कुछ जा रहा है तो आप हमेशा उसको क्या करो, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा टू कैश क्रेडिट में, क्यों, एसेट का रूल ही है, अगर क्रेडिट हो रहा है तो आप उसको क्या करोगे हमेशा, अगर आपका मतलब कैश जा रहा है यहाँ से एसेट जा रहा है तो आप उसको हमेशा करोगे क्रेडिट। तो ये सभी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, डेबिट और एक्सपेंसेस। अभी यहाँ पे होगा इनकम। इनकम का रूल क्या है, क्रेडिट और इनकम्स। अगर मेरे को कोई इनकम हो रही है तो उससे मेरे पास क्या आ रहा होगा, कुछ ना कुछ मेरे पास मनी आ रही होगी, कैश आ रहा होगा। तो एसेट का रूल क्या कहता है भी, अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो डेबिट करो उसको, और क्रेडिट में क्या होगा आपका इनकम, क्रेडिट, क्योंकि इनकम का रूल क्या है, अगर कोई भी इनकम होती है तो आपको उसको हमेशा क्या करना है, क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू, लाइक फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली आपको समझ लग गया, अगर कोई भी एक्सपेंस हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि क्रेडिट में क्या हो रहा होगा, क्रेडिट में हमारा एसेट आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा, क्योंकि जब हम खर्चा करते हैं तो हमारी तरफ से कुछ ना कुछ जा रहा होता है, तो इसीलिए हमें उसको क्रेडिट करना होता है। और अगर हमारे पास कोई इनकम हो रही है तो हम इनकम को क्रेडिट क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास कुछ आ रहा होगा, और डेबिट में हमें कुछ लिखना पड़ेगा, और डेबिट में क्या आएगा, हमारा एसेट आएगा। तो इसलिए इनकम को हमेशा हम क्रेडिट में लेके जाते हैं, क्यों, डेबिट में हमारा एसेट आ रहा होगा, ठीक है। तो ये होगा आपके पास इनकम का, समझ लग गया आपको। अभी कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट की नेचर हमेशा क्या होती है, क्रेडिट की। अगर बढ़ी रही है तो वो क्रेडिट होगी हमेशा। इसका भी सेम साइड लॉजिक है, अगर आप बिजनेस में कैश लेके आ रहे हो तो कैश आपके पास आ रहा है और कैपिटल आप उससे बढ़ा रहे हो। मैं समझाता हूँ कैपिटल होती है। कैपिटल का मतलब क्या होता है,
कैपिटल जो बिजनेस ओनर का यहाँ पे पैसा लगा हो उसको बोलते हैं कैपिटल। अभी आपके पास बिजनेस है और आपका कुछ ना कुछ आपकी पैसे भी लगे हुए होंगे उसमें, ठीक है। तो जब आप अपने बिजनेस में पैसा लेके आ रहे होगे अब, तो आप क्या एंट्री डालोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों? आपने ये यहाँ पे नोट कर दिया कि मैं अपने बिजनेस में कैश लेके आऊँ, मतलब एसेट लेके आऊँ, तो वो तो डेबिट होनी ही थी। टू कैपिटल, टू कैपिटल का मतलब फिर मैंने जो बिजनेस में मेरा कैपिटल अकाउंट है, मेरा खुद का जो पैसा लगा हुआ है, तो मैं उसको बढ़ा रहा हूँ। क्यों? कैपिटल नेचर अगर बढ़ता है, कैपिटल अगर बढ़ती है तो हमेशा वो क्रेडिट होती है। तो इससे आपने अपनी कैपिटल बढ़ा रही, भी मैंने इतना पैसा 20,000 पे और अपने बिजनेस में लगा दिया, ठीक है जी। आप जब एंट्रीज करोगे आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आती जाएगी। अभी हम आगे कुछ स्टेप्स की बात करते हैं। जर्नल जब आप करोगे तो कुछ आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है। फिर इसके बाद मैं आपको ट्रांजैक्शन के ट्रीटमेंट से आना स्टार्ट कर दूंगा। बस ये आपका लास्ट स्टेप्स वाला ही है। एक सेकेंड। तो ये बात करते हैं स्टेप्स की। जर्नल में एंट्री पास रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या कौन कौन से स्टेप्स का ध्यान रखना है। बेसिकली जो इनिशियल वाले स्टेप्स हैं उसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि जो ट्रांजैक्शन है उसमें कौन कौन से अकाउंट डेबिट और कौन कौन से अकाउंट क्रेडिट होंगे। कौन से अकाउंट, डिटरमाइन द अकाउंट्स to be debited and credited। बेसिकली मैंने आपको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इतने अच्छे से समझा दिया है कि मतलब आपको देखते ही पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कैश आ रहा होगा तो आप समझ जाओगे कैश अकाउंट है, तो मतलब मेरे बिजनेस में एसेट आ रहा है, और एसेट का सबसे पहला रूल ही क्या है, अगर कुछ आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे और कुछ अगर जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। अगर मैंने सेल किया किसी को तो मैं क्या करूँगा, सेल किया या फिर किसी से पर्सन से मेरे को पैसे आए हैं जो भी है, तो मैं क्या करूँगा, डेबिट क्या करूँगा उसको मैं, कैश को। अगर मेरे फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो मैं क्या करूँगा, डेबिट कर दूंगा कैश को और क्रेडिट कर दूंगा इंटरेस्ट इनकम को। क्योंकि इनकम का रूल क्या कहता है, अगर कोई इनकम हो रही है क्रेडिट करो उसको। क्यों? अब डेबिट में तो कैश हो रहा है तो क्रेडिट में हम इनकम को कर लेते हैं उसकी। नेक्स्ट, डिटरमाइन द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने देखना है नेचर ऑफ अकाउंट्स। ये बेसिकली आपकी बुक में लिखा हुआ है बट ये मेरे को नहीं समझ आता अभी। अकाउंट्स जब आपने डिटरमाइन कर ही लिया कौन से डेबिट क्रेडिट करने हैं, तो उसके बाद आप नेचर का जान के क्या करोगे। जब आपने ये स्टेप कर रहे होगे तब आपने साथ के साथ ही सोच लिया ये भी मेरे पास ये इनकम है तो इसको क्रेडिट करना है, अगर मेरे पास कोई एसेट आ रहा है तो उसको मैं डेबिट करूँगा। तो आई डोंट नो कि ये ऐसे क्यों है, बट बेसिकली सबसे पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ही आपके लिए ये है कि आपने ये देखना है कि अकाउंट्स कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। उसके बाद के जो भी स्टेप्स हैं वो बस ऐसे एक्सप्लेन किए हुए हैं इन्होंने भी। डेट वाला कॉलम बना हुआ, आप उसमें पर्टिकुलर लिखो, लेजर फोलियो लिखो, क्रेडिट डेबिट में अमाउंट लिखो, क्रेडिट में अमाउंट लिखो, वो आप जस्ट पढ़ लेना। सबसे पहला मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको ये बताना। हाँ, इसके पहले एक और स्टेप होता है, बेसिकली आपने ये देखना होता है कि ट्रांजैक्शन क्या ये रिकॉर्ड होने के लायक है या नहीं है बुक्स में। आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन इफ इट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट और नॉट। क्यों? इसका क्या मतलब है, जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुई, सबसे पहले तो आई थिंक आपने ये पढ़ लिया होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये सबसे पहले आप ध्यान में रखना। एक हमारे पास क्या होता है, एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होता है। ये इस चैप्टर में आपको बताया नहीं हुआ, बट
ये आपको पता होना चाहिए। इस कंसेप्ट का अगर आपको नहीं पता तो आई डोंट थिंक कि आप जर्नल में एंट्रीज पास कर पाओगे आसानी से। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है आपको? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट आपको ये बोलता है भी बिजनेस और घर दोनों अलग अलग हैं, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब ओनर घर पे गया, घर में उसने कोई भी एसेट परचेज की घर के लिए उसने वॉशिंग मशीन परचेज की, तो वो बिजनेस में आप नहीं शो करोगे। क्यों? आप ये मान रहे हो बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। सिर्फ अकाउंट्स में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी? जो आपके बिजनेस की हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस के लिए आपने लैपटॉप लिया, तो आप लैपटॉप की एंट्री को रिकॉर्ड करोगे, वॉशिंग मशीन की एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो उसका पर्सनल है। और बिजनेस और सिर्फ बिजनेस वाली एंट्रीज आप रिकॉर्ड करोगे। तो सेपरेट एंट्री सेंटर में हमें सिर्फ यही बोलता है कि जो बिजनेस वाली ट्रांजैक्शन है सिर्फ आपने वो रिकॉर्ड करनी है। अभी मैंने आपको बताया, इसके पहले आपको एक कोर्स स्टेप फॉलो करना है, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, क्या वो उसे रिकॉर्ड करना है भी है या नहीं करना। अभी आप सबसे पहले ये देखो भी आपके पास कोई ऐसी ट्रांजैक्शन, आपकी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, आप ओनर ने अपने घर का बिजली का बिल भरा, क्या आप उसमें रिकॉर्ड करोगे? अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ओनर अपने घर के पैसे से ही उसको बिल को पे कर रहा है। तो उस केस में आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। और ये लॉजिकल भी है। क्यों? हमने सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, हमने घर का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखना निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस वाली ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड की जाएंगी। और ये जो आगे स्टेप्स हैं इसके, वो एक बार पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना हुआ। वो ऐसे इन्होंने बढ़ाने के लिए ज़्यादा दिया है और उसका कोई पर्पस नहीं है। अभी मैं आपको सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए ट्रीटमेंट्स। हर ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। क्या क्या बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा जर्नल में। सबसे पहले कैश इंट्रोडक्शन इन बिजनेस। बिजनेस में सबसे पहली चीज क्या होती है? ओनर अपने घर से पैसा लेके आता है बिजनेस में। अभी अगर आपको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ना पता हो, ठीक है, अगर आपको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट नहीं पता होता, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं, बिजनेस और घर दोनों अलग अलग हैं। बट यहाँ पे क्या है, मतलब कैश इंट्रोडक्शन। अभी बिजनेस ओनर अपने घर से पैसा लेके आया बिजनेस में, तो आप तो सोचोगे मतलब इसका ट्रांजैक्शन क्या करें, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ तो, मतलब कैश था वो ओनर का ही था और बिजनेस में ले आया, तो इसमें क्या करें हम? आपको ये बताना चाहिए बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। अभी बिजनेस में कुछ आ रहा है, चाहे वो कहीं से भी आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो आप उसकी एंट्री रिकॉर्ड करो, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज डेबिट। आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश आपका एसेट है, और एसेट का रूल क्या बोलता है? डेबिट वर्ड कम्स इन। ये हो गया। तभी मैंने आपको सबसे वहाँ पे बताया था कैपिटल अकाउंट अगर आपका बढ़ता है तो आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेबिट तो ऑलरेडी हो चुका है आपके कैश, अभी क्रेडिट कुछ करना है आपको, तो क्रेडिट में क्या लिखोगे आप? टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपके बिजनेस में है, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या दर्शाता है? बिग ओनर का पैसा कितना लगा हुआ है। ये जरूरी है, क्योंकि जब भी प्रॉफिट होएगा तो ये कैपिटल बढ़ेगी, ओनर का पैसा बढ़ेगा, और जब भी कम होएगा, लॉस होएगा, तो ये ओनर का पैसा घट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया लेके आया वो, उसने 1 लाख रुपये से 1,20,000 हो गए उसके, तो उसकी कैपिटल 1,20,000 से बढ़ जाएगी। क्यों? उसका ओनर का पैसा बढ़ गया। जैसे इन्वेस्टमेंट करते हो आप, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी इसके नीचे आप लिख सकते हो बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। ये जस्ट नरेशन है, आप ऐसे इसको एक्सप्लेन कर दिया मेरे ट्रांजेक्शन को। मैं हर ट्रांजेक्शन का आपको नरेशन नहीं लिख के दिखाने वाला, बस जस्ट मैंने इसका एक सैंपल सा दिखा दिया आपको। यहाँ पे आ गया सबसे पहले कैश इंट्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरी, आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज की, फिक्स्ड एसेट कौन सी होती है? फिक्स्ड एसेट किसको बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट जो चीज़ें
आपके बिजनेस में आप यूज़ में आपके बिजनेस में जिनकी कोई ना कोई वैल्यू है और ये ज़्यादा टाइम तक चलने वाली हैं। जैसे ज़्यादा टाइम का मतलब 1 साल से ज़्यादा जॉब चलने वाली हैं, उनको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। आपके पास लैपटॉप है बिजनेस में तो वो 1 साल से ज़्यादा चलेगा, वो फिक्स्ड एसेट आपके लिए। आपके पास कार है बिजनेस की तो वो 1 साल से ज़्यादा चलेगी, वो आपके लिए फिक्स्ड एसेट है। तो जो भी मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा चलने वाली हैं तो उनको आप फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में डालते हो। अभी क्या है, सबसे पहले तो मैं इसकी एंट्री रिकॉर्ड करूँगा। फिक्स्ड फॉर एग्जांपल मैंने मशीनरी परचेज की, मशीनरी क्या है मेरे लिए, कौन से हेड के वो है, ये एक एसेट है। तो एसेट मेरे पास आ रही है, मशीनरी आ रही है मेरे बिजनेस में, तो मैं उसको क्या करूँगा, डेबिट। मशीनरी अकाउंट मैंने कर दी डेबिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 20,000 की मशीनरी। अभी मेरे बिजनेस से क्या जा रहा होगा, मेरे बिजनेस में से क्या जा रहा होगा, मेरे बिजनेस में से कैश जा रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टू कैश, डेबिट मैंने 20,000 मशीनरी अकाउंट को किया, टू मैंने कैश में क्रेडिट कर दिया 20,000। तो आपकी ये एंट्री रिकॉर्ड होगी फिक्स्ड एसेट परचेज वाली, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी फिक्स्ड एसेट्स में और होते हैं, खर्चे होते हैं। जैसे मशीनरी को लाने का खर्चा होता है, उसका कैरेज का चार्जेस होते हैं, फ्रेट के चार्जेस होते हैं, और कुरियर कुछ भी हो सकता है। तो उसके जो चार्जेस होते हैं उसके बारे में मैं अभी बाद में बात करूँगा। फिलहाल मैंने आपको जस्ट फिक्स्ड एसेट की परचेज का दिखाना था। अभी थर्ड पे कौन सी एंट्री होगी आपकी, परचेज, परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स का मतलब जो आप गुड्स परचेज करते हो, बिजनेस गुड्स किसको बोलते हैं। सबसे पहली बात तो बिजनेस में गुड्स उन चीज़ों को बोलते हैं जिससे आपका बिजनेस डील करता है। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है इन चीज़ों का, ऑटो पार्ट्स का है, तो जो ऑटो पार्ट्स होंगे वो मेरे लिए गुड्स होंगी, उनको मैं गुड्स बोलूँगा। और क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एक आइसक्रीम वाले का बिजनेस में आइसक्रीम उसके लिए गुड्स हो सकती हैं, उनको वो गुड्स बोलेगा, ठीक है। मैं अगर मेरा बिजनेस आइसक्रीम का है तो मैं लैपटॉप को गुड्स नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा वो उसमें डीलिंग का काम नहीं है। मैं उसको परचेज सेल नहीं करता, मैं उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करता हूँ, बिजनेस के पर्पस के लिए यूज़ कर सकता हूँ, करता हूँ। और लैपटॉप वाले के लिए क्या होगा, लैपटॉप वाला जो भी उसके लैपटॉप पड़े होंगे उसमें शॉप पे, तो वो उसके लिए गुड्स होंगी। क्यों वो लैपटॉप उससे वो डील करता है। तो गुड्स किसको बोलते हैं, जिसमें मेरा बिजनेस डील करता है परचेज सेल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री क्या डलेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश, क्रेडिट वन गोज आउट। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत, कई लोग आपको ये जो प्रॉब्लम आती है इसको डिस्क्लोज ही नहीं करेंगे। वैसे ये कोई दिक्कत आती है हमारे पास, मैं आपको समझा रहा हूँ। जो आप समझोगे ये परचेज किस नेचर का है, ये परचेज अकाउंट किस नेचर का है, क्या ये एक्सपेंस अकाउंट के नेचर का है या फिर ये एसेट अकाउंट के नेचर का है। आप तो बोलोगे भी ये एसेट अकाउंट के नेचर का है। क्यों एसेट अकाउंट के नेचर का है, क्यों, ये एक मेरे लिए एसेट है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट नहीं है। हालांकि ये 1 साल के अंदर अंदर में भी मेरे बिजनेस में से निकल सकता है, क्योंकि मैं गुड्स 1 साल के अंदर अंदर बेच दूंगा। हालांकि ये फिक्स्ड एसेट नहीं है, पर फिर भी एसेट तो है। एसेट का मतलब जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है मेरे बिजनेस में, जो कोई भी चीज़ है जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है तो वो मेरे लिए एसेट है। तो आपको भी ये एसेट अकाउंट है, आपने इसको डेबिट किया तो मतलब ये एसेट है मेरे लिए, बिल्कुल आपके लिए ये एसेट है, ठीक है। बट क्या है, इसकी नेचर है वो एक एक्सपेंस अकाउंट की भी है। कैसे, लास्ट में आप क्या करोगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब भी आप ये डिटरमाइन करोगे मेरे को बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो उसमें आप बेसिकली एसेट्स नहीं डालते। क्यों, एसेट आपके बिजनेस में पड़े रहते हैं, एसेट आपके बिजनेस में पड़े रहते हैं। बट ये क्या है, ये एक रिवॉल्विंग एसेट है, मतलब है आपके लिए एसेट, गुड्स जो आपके लिए एसेट है, रिवॉल्विंग एसेट्स हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस निकल ही परचेज और सेल से निकल सकता है। जब मैं सेल में से परचेज माइनस करूंगा तभी मेरा प्रॉफिट निकल सकता है। तो मैं अपने एसेट में से एसेट माइनस कैसे कर सकता हूँ, तो मैं अपनी सेल को मैं इनकम मानता हूँ और परचेज को मैं अपना एक्सपेंस मानता हूँ, ठीक है। तो परचेज के नेचर में क्या है, परचेज एक एसेट अकाउंट भी है, परचेज एक एक्सपेंस अकाउंट भी है। तो
आप कहीं बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ ये, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम्स आती हैं। जो इनकम है, इनकम में से मैं एक्सपेंसेस माइनस करता हूँ, तो आप बोलोगे वहाँ पे भी ये परचेज है, परचेज तो एसेट अकाउंट है, तो आप एक्सपेंस क्यों मान रहे हो इसको? इसीलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये रिवॉल्विंग एसेट है और इसी से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन हो सकता है, तो इसलिए ये एक एक्सपेंस अकाउंट भी है, सिंपल। और अगर एक्सपेंस अकाउंट है तो मैंने आपको रूल बताया ही था, डेबिट और एक्सपेंसिव। और अगर एसेट अकाउंट है तो भी क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे बिजनेस में गुड्स आ रही हैं, सिंपल। ठीक है, अभी क्या है, परचेज मैंने 10,000 रुपये की कर दी, बट क्या है, मैं इसमें से 5,000 रुपये की गुड्स वापस करना चाहता हूँ, क्यों, मेरे को नहीं चाहिए, उसने ज़्यादा की भेज दी, तो क्या कर सकता हूँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक करूँगा, परचेज रिटर्न, और सॉरी कैश, तो परचेज रिटर्न, अभी जब मैं परचेज रिटर्न करूँगा, सामान वापस करूँगा, तो मेरे बिजनेस में कैश आ रहा होगा, तो उसको तो डेबिट करना बनता ही है। क्रेडिट में मैंने परचेज रिटर्न किया है, परचेज रिटर्न अकाउंट किया है, तो इसका मतलब ये क्या है, जस्ट मैं लास्ट में क्या करूँगा, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दूंगा। अभी इसका डेबिट बैलेंस आ रहा होगा मेरे पास लास्ट में, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख की परचेज कर दी, तो उसका डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, और फॉर एग्जांपल मैंने 20,000 की टोटल पूरे साल में परचेज रिटर्न कर दी, तो उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, तो डेबिट में से मैं क्रेडिट बैलेंस माइनस कर दूंगा और मेरे पास नेट परचेज आ जाएगी 80,000 रुपये की। तो सिंपल सा इसका ये आपको एक एंट्री देखने को मिलती है, तो आपको तो पता ही है भी मेरे पास कुछ आ रहा होगा एसेट, उसके बदले में तो डेबिट में निकाल दिया कैश, क्रेडिट में मैंने परचेज रिटर्न कर दिया, क्योंकि बाद में मैं इसको सेट ऑफ कर दूंगा परचेज में से। अभी जो है परचेज वाली एंट्री, इसके बाद हम बात करते हैं सेल वाली, सेल ऑफ गुड्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेल को इनकम भी मान सकते हो या फिर गुड्स भी मान सकते हो, सेल अकाउंट को, ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। इनकम में मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि लास्ट में मैंने इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में से, और सेल क्यों, उसको एसेट क्यों मान सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा बिजनेस में से एसेट जा रहा है, ठीक है, तो कुछ भी मान सकते हो। सिंपल सी एंट्री है इसकी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे बिजनेस जब मैं सेल करूँगा किसी पर्सन को तो वो मेरे को पैसे दे रहा होगा, कैश अकाउंट डेबिट, तो सेल अकाउंट 50,000। अभी अगर क्या है, मैं कैश में ना परचेज करके किसी से गुड्स उधार पे ले रहा हूँ, अगर मैं कैश में ना परचेज करके किसी से गुड्स उधार पे ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसका अकाउंट, पर्सन का नाम लिख दूंगा, मोहन से मैंने परचेज की, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, और सॉरी मैंने सेल किया ना उसको, तो मैंने मोहन से पैसे लेने हैं, आई थिंक मैं पहले उल्टा बोल गया था, मैंने मोहन से पैसे लेने हैं, तो मैंने उधार पे उसको सेल किया है, तो मोहन सेल तो आपको समझ आ गया, मेरे बिजनेस में से एसेट जा रहा है, तो मैंने 50,000 रुपये उसको क्रेडिट कर दिए, बट मोहन का 50,000 रुपये में आना यहाँ पे, इसका क्या मतलब, मोहन अकाउंट मेरा क्या है, एक एसेट है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है मेरे बिजनेस में, ये मैंने इससे पैसे लेने हैं तो मेरा एसेट है, मैंने कोई भी चीज़ जिससे मेरे को पैसे मिल सकते हैं वो मेरा एसेट है, तो मेरा मोहन अकाउंट से मोहन से मैंने पैसे लेने हैं 50,000 रुपये, तो मोहन अकाउंट मेरा एसेट है, और मैंने अगर मेरा एसेट बिजनेस में आ रहा है तो मैंने उसको कर लिया डेबिट। अभी आप ये सोच रहे होगे भी सेल में प्रॉफिट भी तो एडेड होगा, 50,000 रुपये की गुड्स, अगर 50,000 रुपये की उसकी कॉस्ट है तो 50,000 रुपये की थोड़ा ना मैं सेल करूँगा उसको, ये गुड्स 40,000 रुपये की होगी तभी मैंने इसको 50,000 रुपये सेल किया, बिल्कुल, तभी ये एक इनकम नेचर का भी अकाउंट है, ठीक है। अभी मैं साथ के साथ इसका प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा, लास्ट में जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तब मैं सेल को इनकम में दिखा दूंगा, परचेज को मैं उसमें दिखा दूंगा एक्सपेंस में, 50,000 में से 40,000 10,000 रुपये आ गया मेरा इनकम, ठीक है, प्रॉफिट। तो ये जस्ट बातें, मतलब आप टाइम के साथ जब एंट्री करते जाओगे तो आपको समझ आती रहेंगी, इसमें कोई इशू नहीं है बड़ा। अभी क्या है इसके बाद,
इसके बाद मेरे पास क्या सीन है कि मैंने, ओह हाँ, एक और बात। अभी आपके साथ क्या होता है एग्ज़ाम में या आपके नॉर्मल बुक्स में आपके साथ क्या ट्रिक खेली जाती है भी, आपको ये बोल दिया जाता है गुड्स सोल्ड ₹4 10,000, सॉरी 50,000 लगा लो। अभी आपको ये पता नहीं चल रहा भी ये मैंने कैश में परचेज किया, कैश में सेल किया है या क्रेडिट पे उधार पे माल दिया है या मैंने कैश में। तो आप क्या एक बार अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगा के देखो, आप अपने माइंड अप्लाई करो यहाँ पे। आप ये सोचो भी मेरे पास यहाँ पे किसी पार्टी का नाम नहीं दिया, तो ऑब्वियसली अगर मैंने एंट्री रिकॉर्ड भी कर लिया तो मेरे पास तो पार्टी का नाम है ही नहीं, तो मतलब ऑब्वियसली ये कैश में एंट्री हो रही होगी, तो ये कैश की होगी, तो आप इसको कैश वाली अज्यूम कर लो, ठीक है। और फिर कौन सी होगी, आपको यहाँ पे लिख दिया गुड्स सोल्ड टू मोहित ₹50,000। दूसरी एंट्री आपके पास फॉर एग्जांपल ये आ गई। इसका क्या मतलब है कि मैंने मोहित को गुड्स सेल की 50,000 रुपये में। अभी क्या है यहाँ पे ट्रिक है, मतलब यहाँ पे कहीं कैश का मेंशन नहीं किया और यहाँ पे आपको पता भी है भी मोहित का नाम आ रहा है, तो मतलब मैं मोहित के नाम पे सेल बुक कर सकता हूँ अपनी सेल साइड रहने के लिए, तो मैं क्या करूँगा इसको क्रेडिट पे मान लूँगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो आपको ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं लिखा होगा ऑन क्रेडिट या इन कैश, बट अगर ऐसा होता है तो आपने उसको क्या मानना है, अगर आपके पास नाम आ रहा है पर्सन का जिसको मैंने सेल किया है तो आपने उसको हमेशा क्रेडिट सेल मानना है, ठीक है। तो ये सेल अकाउंट हो गया आपके लिए। सेल रिटर्न होती है अगर कोई, तो सेल रिटर्न को कैसे बुक करोगे, सेल रिटर्न और मैंने उसको कैश वापस कर दिया होगा टू कैश 10,000 रुपये। लास्ट में मैं क्या करूँगा, सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर दूँगा क्योंकि सेल मैं हमेशा क्रेडिट करता हूँ, तो लास्ट में उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, सेल रिटर्न या डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, तो दोनों का सेटअप कर दूंगा, नेट सेल मेरी निकल आ जाएगी, ठीक है। अभी ये हो गया आपके लिए सेल अकाउंट। पूरा सेल अकाउंट हमने समझ लिया, सेल अकाउंट की क्या क्या वो होंगी। जो मैंने आपको ये क्रेडिट वाला बताया भी परचेज कैश में मानोगे या सेल क्रेडिट में मानोगे या कैश में, वही सेम रूल परचेज में भी अप्लाई होगा। अगर परचेज में आपको यहाँ पे किसी में कोई पार्टी का नाम या ये भी नहीं लिखा हुआ कैश में है, तो आप तो किसी पार्टी का नाम एंट्री में लिख ही नहीं सकते ना, तो आप उसको कैश में मान लो। अगर आपको पार्टी का नाम लिखा हुआ और ये नहीं लिखा हुआ भी कैश में या क्रेडिट में, तो आपके पास पार्टी का नाम है और ये अज्यूम कर लो भी आप ये क्रेडिट में हो रही है एंट्री, तो आप क्रेडिट पे परचेज मान लो उसको। अभी इसके बाद आपके कौन से आएंगे, एक्सपेंस अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस अकाउंट की एंट्री है, फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट वाला एक्सपेंसेस होता है रूल, और आपके बिजनेस में से कुछ जा रहा होगा टू कैश। और यहाँ पे और एक नई चीज ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैश पे एंट्री ना होगी, आपके पास आपने रेंट अकाउंट को 50,000 पे, अभी आपके पास बिल आ गया, आपके पास 50,000 का बिल है, तो आपने अभी उसको पेमेंट नहीं की, बट आपको उसको ट्रांजैक्शन को उसी दिन रिकॉर्ड करना पड़ेगा जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए प्रॉपर। तो आप क्या करोगे, टू मोहित, मोहित को पेमेंट करनी है, तो मोहित को आपने लाइबिलिटी बना लिया, अभी मोहित के खाते में मोहित को मैंने 50,000 रुपये देने हैं क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है, क्रेडिट और लाइबिलिटीज होता है ना, तो इसलिए अगर कैश है तो कैश में तो सिंपल हो जाएगा आपके लिए। और इसके बाद हम बात करते हैं डिस्काउंट एंड रिबेट की। डिस्काउंट एंड रिबेट की आप पार्ट 2 में बात करेंगे, फिर आप अभी बैड डेट्स की बात करते हैं। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स का मतलब मैंने मोहित को सेल की थी 50,000 रुपये की उस ट्रांजैक्शन में, पिछले जो हुई हमारी सेल में, पर वो मुकर गया मोहित कहता मैं नहीं दे रहा 50,000 रुपये, कुछ भी कर लो, तो मैं नहीं ले सकता उससे 50,000 रुपये अनलेस कि मैं कुछ और लीगल एक्शन वगैरह लूँ, पर मेरे को लग रहा है कि मैं उससे 50,000 रिकवर नहीं कर पाऊँगा, तो क्या करूँगा, उसको क्या बोलते हैं बैड डेट। बैड डेट होना मतलब बैड डेट, वो मेरा पैसा डूब गया, बैड डेट हो गया, तो मैं उसकी एंट्री का रिकॉर्ड करूँगा। मोहित मेरे क्रेडिट बैलेंस में आ रहा है, मोहित मेरे डेबिट बैलेंस में आ रहा है। डेबिट बैलेंस में क्यों आ रहा है, क्योंकि वो मेरा एसेट है, मैंने उससे 50,000 रुपये लेने हैं,
ठीक है, इस एंट्री को भूल जाओ, ये अलग एंट्री है। सेल वाली एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। सेल में मैंने मोहित अकाउंट को डेबिट किया था, क्यों? मैंने एसेट बढ़ा लिया था, मैंने 50,000 रुपये उससे लेने हैं, बट अभी वो मेरे को दे नहीं रहा 50,000 रुपये, तो मोहित मेरा डेबिट में आ रहा है 50,000 रुपये, मैं उसको खत्म कर दूँ, खत्म करना ही पड़ेगा मेरे को 50,000 रुपये को, डेबिट बैलेंस को खत्म करना ही पड़ेगा। तो डेबिट बैलेंस में उसका कैसे खत्म कर सकता हूँ? उसको क्रेडिट कर देता हूँ, टू मोहित कर दिया 50,000 रुपये। अभी टू मोहित जब मैंने 50,000 कर दिया, 50,000 रुपये पहले डेबिट में आ रहा था, 50,000 क्रेडिट में आ गया, नेट मेरा जीरो हो गया उसका, अब मैं उससे कुछ ले नहीं सकता। तो यहाँ पे डेबिट में क्या करूँगा मैं? बैड डेट, बैड डेट अकाउंट। बैड, आप पूछोगे सर ये बैड डेट की नेचर क्या है? ये मेरा कोई एसेट है या मेरी एक्सपेंस है? ये आपका एक्सपेंस है, आपका एसेट क्यों नहीं है ये? क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जिस चीज़ की कोई वैल्यू होती है वो मेरा एसेट होता है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरे को खुद बियर करना पड़ रहा है, मेरे को खुद सहना पड़ेगा ये लॉस, ठीक है? तो एक्सपेंस हो गया मेरे बिजनेस का, 50,000 रुपये मैंने इसको एक्सपेंस में डाल दिया, या लॉस मान लो, एक्सपेंस या लॉस जो भी, ठीक है, आप मानना चाहो। अभी क्या है? बट बैड डेट रिकवर। अभी मोहित को मेरे से ना कुछ काम पड़ गया मोहित को मेरे से काम पड़ गया, और उसको पता है मैं उसका काम क्यों करूँगा 50,000 रुपये पहले वो मुकरे बैठा है, तो वो आएगा, भाई गलती होगी, 50,000 रुपये थे यार, ले ले 50,000 रुपये, ठीक है? काम तो नहीं अभी बताएगा वो, काम 3-4 दिन बाद बताएगा, बट अभी वो मेरे को खुश करने के लिए बोलेगा भाई 50,000 रुपये ले ले। तो अभी मेरे अकाउंट में मैंने ये पहले एंट्री डाल रखी है, उसमें जब मुकर गया था वो, मेरे को क्या पता था बाद में वो आ जाएगा, पैसे ले ले भाई मेरे से। मैंने ये एंट्री डाल दी उस टाइम पे, 50,000 रुपये मैंने पहले डेबिट कर रखा था सेल के टाइम पे, 50,000 रुपये मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, तो जीरो हो गया वो। तो अभी वो मेरे से बोल रहा है भी यार 50,000 रुपये ले ले, तो अभी मैं मोहित अगर मैं ये एंट्री डालूँ कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है 50,000 रुपये, और टू मोहित कर दूँ, मोहित को लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो मैं उसको क्रेडिट करता हूँ। तो मैंने 50,000 रुपये से अपनी लाइबिलिटी बढ़ा ली कि मैंने मोहित को 50,000 रुपये देने, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बैड डेट को पहले अपना एक्सपेंस माना हुआ था ना, बैड डेट को पहले मैंने अपना एक्सपेंस माना हुआ था, तो अभी मेरा वो एक्सपेंस है ही नहीं, तो उसको मैं इनकम दिखाऊंगा अपनी, बैड डेट को नहीं। एक नया अकाउंट ओपन कर दूंगा मैं, टू बैड डेट रिकवर्ड, 50,000 रुपये, ये मेरी इनकम होगी, बैड डेट रिकवर्ड 50,000 रुपये, दोनों सेटअप हो जाएंगे अपने आप। मतलब एक इनकम में जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा अपना, तो एक जगह बैड डेट रिकवर दिखा रहा होगा, एक जगह एक्सपेंसेस में मेरा 50,000 रुपये ये बैड डेट दिखा रहा होगा, तो दोनों अपने आपस में सेटअप हो गए अमाउंट्स, ठीक है? तो बैड डेट रिकवर की एंट्री ये आएगी, ठीक है? अब 4-5 दिन बाद वो मेरे से बोलेगा भाई ये काम था, तो मैं समझ जाऊँगा भी हाँ भाई काम के लिए तो पैसे दिए थे, ठीक है? तो ये है आपका पार्ट 1 में मैंने ऑलमोस्ट आपको 6-7 जो ट्रांजैक्शन हैं उनके ट्रीटमेंट समझा दिए। अभी आने वाले वीडियो में अभी और जो ट्रांजैक्शन बाकी पेंडिंग रहेगी उनके ट्रीटमेंट समझेंगे। आप इतने फिलहाल इसकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुक्स में से, ठीक है? आपको समझ आ जाएगा, आपको एंट्रीज का पता चल जाएगा, अभी आपको रूल्स पता लग गए हैं, रूल के बेसिस पे आप सभी एंट्रीज का ट्रीटमेंट करना सीख जाओगे, ठीक है? तो थैंक यू।